कभी सोचा है, जो इंसान तुमसे कहता था कि वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, आज वही इंसान तुम्हारे मैसेज तक का जवाब नहीं देता। तुमने उसके लिए सब कुछ किया, उसे टाइम दिया, अपने इमोशंस दिए, अपने सपने तक पीछे रख दिए, फिर भी वो इग्नोर कर रही है। आखिर क्यों? क्या उसका प्यार झूठा था, या फिर सच्चा प्यार होते हुए भी किसी वजह से वो तुम्हें इग्नोर कर रही है? ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम जिसे इग्नोर समझते हैं उसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी होती है। आज मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल सच बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगा जो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देगा। एक ऐसा सीक्रेट जो साइंटिफिकली प्रूवन है और जिसे जानने के बाद तुम खुद को कभी किसी के इग्नोर किए जाने पर टूटा हुआ महसूस नहीं करोगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे टूटे हुए दिल का जवाब है। पहला गहरा कारण, ओवर अवेलेबिलिटी का असर। तुम सोचते हो कि जितना ज्यादा तुम उसे वक्त दोगे उतना ज्यादा वो तुम्हारी कद्र करेगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब कोई इंसान हर समय आसानी से मिल जाए, हर बार ऑनलाइन हो, हर बार पहले मैसेज करे, हर बार हाँ कहे, तो एक समय बाद उसकी वैल्यू कम होने लगती है। यही साइकोलॉजी है। इंसान उसी चीज की कद्र करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। शायद तुमने कभी ना करते हुए भी उसकी हर बात मानी, हर इमोशन में उसके साथ खड़े रहे, पर उसने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। ये जान लो, ओवर अवेलेबिलिटी अक्सर अट्रैक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देती है। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी प्रेजेंस जाहिर करता है और खुद को ज्यादा एक्सेसिबल बना लेता है, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली उसकी इंपॉर्टेंस को कम महसूस करने लगता है। और यहीं से शुरू होती है इग्नोर करने की शुरुआत। शुरू में हल्का कोल्ड बिहेवियर, फिर रिप्लाई में डिले, फिर सीन करके भी नो रिप्लाई, और तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसीलिए क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है, उसे चेस करना अच्छा लगता है, पर जो पहले से उसके सामने हो उसे वो आसानी से छोड़ देता है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन वो फिर भी दूर जा रही है, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि तुमने कहीं खुद को बहुत ज्यादा तो अवेलेबल नहीं कर लिया। दूसरा कारण, इमोशनल टेस्टिंग। क्या तुम वाकई खास हो? कुछ लोग प्यार में जल्दी नहीं पड़ते, और अगर पड़ भी जाएं तो उन्हें बार बार यह शक होता है कि क्या सामने वाला सच में उनके लिए सही है या नहीं। शायद वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन अब वो तुम्हें इग्नोर कर रही है क्योंकि वो तुम्हें इमोशनली टेस्ट कर रही है। हाँ, ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। कभी कभी सामने वाला जानबूझकर दूर जाता है ताकि देख सके कि क्या तुम तब भी उसके लिए वैसे ही खड़े रहोगे जैसे तब थे जब सब अच्छा चल रहा था। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है जिसे इमोशनल डिस्टेंसिंग कहते हैं। इसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए कोल्ड बिहेवियर दिखाता है ताकि सामने वाले की लॉयल्टी और पेशेंस को परखा जा सके। वो तुम्हारे रिएक्शन देख रही है। क्या तुम इनसिक्योर होकर बार बार कॉल करोगे? क्या तुम डर के मारे खुद को उसकी नजरों में गिरा दोगे, या फिर तुम इमोशनली मैच्योर बनकर उसकी स्पेस की रिस्पेक्ट करोगे? क्योंकि सच यही है, प्यार सिर्फ फूल और शायरी नहीं होता। प्यार वो एग्जाम है जहां सामने वाला देखता है कि तुम उसके साइलेंस को भी समझ पाते हो या नहीं। तो अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो एक बार ये सोचो, क्या वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें थोड़ा वक्त दे रही है ये देखने के लिए कि क्या तुम वाकई उसके लिए द वन हो। तीसरा कारण, उसके अंदर चल रहा है कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। हर बार जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम सोचते हैं हमने क्या गलत किया, पर क्या कभी ये सोचा है कि शायद वो खुद अपनी ही जिंदगी की उलझनों से लड़ रही हो। सकता है वो किसी फैमिली प्रेशर में हो, किसी पुराने रिश्ते का इमोशनल बैगेज अब भी उसके दिल में दबा हो, या फिर उसकी खुद की सेल्फ वर्थ इतनी टूटी हुई हो कि वो किसी के प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हो। प्यार में सिर्फ सामने वाले की फीलिंग्स नहीं चलती, बल्कि एक इंसान की पूरी मानसिक स्थिति इस बात को तय करती है कि वो किसी से कितना जुड़ पाएगा। कभी कभी हम जिस इग्नोर को रिजेक्शन समझते हैं वो असल में उसका खुद से जूझना होता है। वो तुमसे प्यार करती है,
लेकिन शायद अभी वो खुद को प्यार देने की हालत में नहीं है। और जब इंसान खुद से परेशान होता है तो वो दूसरों से दूरी बना लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी और की खुशी या उम्मीदों को पूरा करने लायक ही नहीं है। एक साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जो लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं वो अक्सर अपनों को भी पुश अवे करने लगते हैं ताकि उन्हें और गिल्ट महसूस ना हो। तो हो सकता है वो तुम्हें इग्नोर इसीलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम उसकी तकलीफों में उलझो, या शायद उसे लगता है कि अगर वो पास आई तो तुम्हें भी उसकी जैसी ही बेचैनी में धकेल देगी। इसीलिए कभी कभी इग्नोर करना भी एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ केयर होता है। वो जा रही है ताकि तुम ना टूटो। चौथा कारण, उसका अटेंशन अब किसी और पर है। सच कड़वा होता है लेकिन जरूरी भी। कभी कभी इंसान इग्नोर इसलिए नहीं करता क्योंकि वो परेशान है या टूट चुका है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसका ध्यान अब किसी और की तरफ चला गया है। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई ऐसा नया इंसान आया हो जिसने उसे टेम्परेरीली स्पेशल फील करवाया हो। किसी नए की अटेंशन, उसकी तारीफें, उसकी प्रेजेंस, ये सब कुछ उसे तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगा हो। आज की दुनिया फास्ट है, रिलेशनशिप्स में पेशेंस कम और थ्रिल की भूख ज्यादा है। जिसने थोड़ा भी नयापन दिया वही इंटरेस्टिंग लगने लगा, और यहीं से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वो सोचती है कि शायद नया इंसान ज्यादा केयरिंग है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, या बस ज्यादा अलग है। यही वो फेज होता है जब वो तुम्हें बिना कुछ कहे धीरे धीरे फेड करने लगती है। ना साफ जवाब देती है, ना कनेक्शन रखती है, बस धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू। एक रिसर्च कहती है कि जब कोई इंसान इमोशनली कंफ्यूज होता है तो वो क्लोजर देने की बजाय डिस्टेंस बनाना ज्यादा आसान समझता है, क्योंकि सामने से सच बोलना गिल्ट लाता है लेकिन इग्नोर करके निकल जाना कन्वीनियंट लगता है। इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ होते हुए भी अब उसकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, तो ये मुमकिन है कि उसकी इमोशनल एनर्जी अब किसी और के साथ बंध चुकी है। ये सुनना तकलीफ देता है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि जब सच सामने होता है तभी हीलिंग शुरू होती है। पांचवां कारण, उसके मन में अब डर बैठ गया है। हां, तुमसे प्यार करने के बावजूद भी वो तुम्हें इग्नोर कर सकती है अगर उसके अंदर कोई गहरा डर बैठ गया हो। शायद उसने किसी पुराने रिश्ते में धोखा खाया हो, शायद किसी ने उसे ये यकीन ही दिला दिया हो कि प्यार हमेशा दर्द देता है और लोग जब करीब आते हैं तो तकलीफ भी साथ लाते हैं। ऐसे लोग जब सच में किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं जैसे तुम, तो उनका दिल कहता है कि ये इंसान सही है, लेकिन दिमाग डराने लगता है अगर फिर से टूटी तो। इस डर की वजह से वो तुम्हारे साथ होते हुए भी पूरी तरह खुल नहीं पाती, और जैसे जैसे भावनाएं गहरी होती हैं उसका डर भी बढ़ता जाता है। फिर वो एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाती है, डिस्टेंस, साइलेंस और इग्नोरेंस, ताकि अगर कभी तुम दूर जाओ तो उसे उतना दुख ना हो, या फिर वो खुद ही पहले तुम्हें दूर कर दे ताकि दिल टूटे उससे पहले ही वो खुद को बचा सके। ये वो लोग होते हैं जो प्यार चाहते तो हैं लेकिन प्यार को अलाउ नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं ये बैठ चुका होता है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं फियर ऑफ इंटीमेसी, और ये डर कई स्ट्रांग और केयरिंग रिलेशनशिप्स को भी खत्म कर देता है बिना किसी बड़ी वजह के। इसलिए अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसमें तुम्हारी गलती हो। शायद वो अपने अंदर के डर से लड़ रही है और तुम्हें दूर कर रही है ताकि फिर कभी उसे उसी अंधेरे में न गिरना पड़े। छठा कारण, कभी कभी इग्नोर भी प्यार का तरीका होता है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है वही सबसे ज्यादा खामोश हो जाता है। कभी कभी इग्नोर करना भी एक ट्विस्टेड वे ऑफ लविंग होता है। शायद उसने देखा हो कि तुम उसके लिए बहुत ज्यादा टूटते जा रहे हो, कि तुम्हारी सारी खुशी, सारा ध्यान बस उसी पर टिका हुआ है, और वो नहीं चाहती कि तुम खुद को खो दो। इसलिए वो धीरे धीरे खुद को दूर करने लगी। कई बार लोग अपने ही अंदर गिल्ट फील करते हैं कि मैं इससे उतना प्यार नहीं कर पा रही जितना ये डिजर्व करता है, और फिर उस गिल्ट को और बढ़ने से रोकने के लिए वो खुद को कोल्ड बना लेते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जहां वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती पर साथ में तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती। इसीलिए वो बीच का रास्ता चुनती है,
इग्नोर करना। ना वो तुम्हें पूरी तरह छोड़ती है, ना खुद पूरी तरह पास आती है। बस एक इमोशनल वैक्यूम बना देती है, जहां तुम हर दिन खुद से लड़ते हो कि क्या तुमने कुछ गलत किया या बस वो बदल गई है। असल में वो खुद से लड़ रही होती है, अपने इमोशंस से, अपने डिसीजन से, अपने डर और अपनी गिल्ट से। साइकोलॉजिकली इसे अवॉइडेंट लव बिहेवियर कहते हैं, जहां इंसान प्यार करता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता और उस प्यार से ही भागने लगता है। तो हो सकता है उसका इग्नोर करना कोई नफरत नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका हो जिससे वो तुम्हें इनडायरेक्टली सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हो, ताकि तुम उसकी वजह से और ना टूटो। जब वो इग्नोर करे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? जब कोई जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हें इग्नोर करने लगे, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें कंट्रोल करनी है वो है तुम्हारा रिएक्शन। ज्यादातर लोग यहां गलती कर बैठते हैं। वो बार बार मैसेज करने लगते हैं, कॉल पर कॉल करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, गिल्ट ट्रिपिंग करते हैं या फिर खुद को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन सच यही है, जितना ज्यादा तुम पीछे भागोगे उतनी तेजी से वो तुमसे दूर भागेगी। इसलिए अगर वो इग्नोर कर रही है तो तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए खुद को स्टॉप करना। रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद से ये सवाल करो, क्या मैं खुद को खोते जा रहा हूं सिर्फ किसी ऐसे इंसान के लिए जो शायद खुद से भी नहीं जुड़ पाया है? तुम्हें इमोशनल होकर नहीं, इंटेंशनल होकर रिस्पॉन्ड करना है। साइंस कहता है जब हम साइलेंस का सामना डिग्निटी से करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें धीरे धीरे हीलिंग की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम घबरा जाते हैं तो हम अपने ही मन में केओस क्रिएट कर लेते हैं। तो अगली बार जब वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ना करे या तुम्हारी बातों को अवॉइड करे, तब उसे जवाब देने से पहले खुद को जवाब दो, क्या मेरी वैल्यू सिर्फ तभी है जब वो मुझे रिप्लाई करे? क्या मैं खुद से उतना ही प्यार करता हूं जितना उससे? तुम्हारा रिएक्शन ही तय करता है कि तुम उस इग्नोर को एक दर्दनाक चैप्टर बनाओगे या फिर एक पावरफुल कमबैक की शुरुआत। अपनी वैल्यू बनाओ और देखो फर्क कैसे खुद दिखने लगता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो सबसे पहला ख्याल ये आता है, मैं उसे और क्या दे सकता हूं ताकि वो वापस आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार कभी भी भीख मांगने से वापस नहीं आता। प्यार वहां लौटता है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जहां इंसान खुद को जानता है और अपनी वैल्यू पहचानता है। इग्नोर किया जाना जितना दर्द देता है उतना ही बड़ा मौका भी देता है खुद को इवॉल्व करने का। तुम उस इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो जो तुम्हें अवॉइड कर रहा है। इंस्टेड खुद को इस काबिल बनाओ कि कोई भी तुम्हें नजरअंदाज ना कर पाए। अपना ध्यान उस पर मत दो जो दूर जा रहा है, ध्यान दो उस इंसान पर जो रोज सुबह तुम्हारी आंखों से देखता है। तुम खुद अब तय करो, रुकना है या आगे बढ़ना है। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या अब भी इंतजार करना चाहिए या फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाना चाहिए? देखो, अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स को हल्के में ले रहा है और तुम्हारे अंदर सिर्फ कंफ्यूजन और दर्द भर रहा है, तो ये वक्त है खुद से एक सीधा सवाल पूछने का, क्या ये वही प्यार है जिसकी मुझे जरूरत है? प्यार वो नहीं जो तुम्हें रोने पर मजबूर कर दे। प्यार वो है जो तुम्हारे आंसुओं को अपनी प्रायोरिटी माने। अगर वो इंसान बार बार दूर जा रहा है बिना कोई एक्सप्लेनेशन, बिना एम्पैथी, तो वो सिर्फ तुम्हारे इमोशन से खेल रहा है और ये तुम्हारे लिए जहर बन सकता है। एक रिश्ता तभी तक अच्छा है जब तक वो तुम्हें ऊपर उठाए। जिस दिन वो तुम्हारी पीस छीनने लगे उस दिन समझ जाओ अब रुकना नहीं, मूव ऑन करना हीलिंग है। और हां, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब है तुमने खुद को चुना। कई लोग इसलिए नहीं आगे बढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो लौट आएगी, लेकिन ये सोच ही तुम्हें रोकती है, बांधती है और धीरे धीरे तोड़ती है। साइंस भी कहता है कि इमोशनल डिटैचमेंट का पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना कि हर रिश्ता, हर इंसान, हर इमोशन हमेशा साथ नहीं चलेगा। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी सेल्फ वर्थ किसी के मूड स्विंग्स के हिसाब से तय करोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि किसी की इग्नोरेंस भी तुम्हें कमजोर ना कर सके? तुम्हारा प्यार तुम्हारी ताकत बन सकता है, कमजोरी नहीं।
जिस इंसान को तुमने सच्चे दिल से चाहा, जिसके लिए तुमने अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपने जज्बात दिए, अगर वही इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम्हारा प्यार बेमतलब नहीं हो जाता। प्यार कभी भी कमजोरी नहीं होता। कमजोरी तब बनता है जब तुम अपने प्यार को सेल्फ डिस्ट्रक्शन में बदल लेते हो। तुम्हारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो गहराई है, जो वफादारी है, वो तुम्हें दुनिया के उन लोगों से अलग बनाती है जो सिर्फ टाइम पास या कन्वीनियंस के लिए किसी से जुड़ते हैं। तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि तुमने सच्चा प्यार किया, बल्कि गर्व होना चाहिए कि तुम आज भी इतने साफ दिल से किसी को चाहने की काबिलियत रखते हो। साइकोलॉजी कहती है, ट्रू इमोशनल डेप्थ इज रेयर एंड दोज हु possess इट आर नॉट वीक, दे आर रेयर वॉरियर्स। तो जब कोई तुम्हारे प्यार को समझ ना पाए, तब खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि समझो कि तुम उस इंसान से कहीं ज्यादा मैच्योर हो जो बिना एक्सप्लेनेशन, बिना रीजन तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अब वक्त आ गया है उस प्यार को अपनी स्ट्रेंथ में बदलने का। कैसे? उसे आर्ट में बदलो, अपने गोल्स में बदलो, फिटनेस में, लर्निंग में, साइलेंस में, और सबसे बड़ी बात, खुद की ग्रोथ में बदलो, ताकि जब अगली बार तुम खुद को आईने में देखो तो तुम्हें वो टूटा हुआ इंसान ना दिखे, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखे जिसने प्यार से नहीं, खुद से जीना सीख लिया। क्या वो कभी वापस आएगी? और अगर हां, तो क्या करना चाहिए? तुम खुद से बार बार पूछते हो, क्या वो कभी वापस आएगी? क्या उसे मेरी कमी महसूस होगी? क्या वो फिर से मुझसे वैसे ही बात करेगी जैसे पहले किया करती थी? इसका जवाब है हां, हो सकता है। हो सकता है एक दिन जब सब शांत हो जाए, जब उसके आसपास के लोग बदल जाएं, जब उसे वो कनेक्शन दोबारा कहीं और ना मिले, तो उसे तुम्हारी याद आए, तुम्हारे जैसे इंसान की, जो सच्चा था, जो गहरा था। क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से निभाते हैं, और जब ऐसा कोई दूर चला जाता है तो एक खालीपन पीछे रह जाता है जो समय के साथ गहराता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या वो लौटेगी, सवाल ये है कि जब वो लौटे तो क्या तुम अब भी वहीं पर रुके होगे? क्या तुमने खुद को थामे रखा होगा, या फिर तब तक तुम एक बेहतर इंसान बन चुके होंगे जो किसी की वापसी पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने सेल्फ वर्थ पर खड़ा होता है। याद रखो, जिस दिन तुम खुद को पूरा महसूस करने लगोगे, उस दिन किसी के आने या जाने से तुम्हारी स्टेबिलिटी नहीं हिलेगी। और अगर वो लौटती है तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में होगा कि क्या तुम उस इंसान को दोबारा जगह देना चाहते हो जिसने तुम्हारी मौजूदगी की कद्र तब नहीं की जब तुम सबसे ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, द रियल पावर लाइज नॉट इन समवन्स रिटर्न बट इन योर रिस्पॉन्स व्हेन दे डू। तो खुद को उस लेवल तक ग्रो करो जहां तुम किसी के लौटने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ये तय करते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कौन रहने लायक है और कौन नहीं। इग्नोर के बाद भी अगर दिल में सॉफ्टनेस बची है तो तुम कमजोर नहीं, खास हो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तब सबसे आसान होता है उससे नफरत करना, उसे कोसना, उसके लिए मन में कड़वाहट भर लेना। लेकिन अगर इन सब के बावजूद तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए दुआ है, तुम अब भी उसकी खुशी की कामना करते हो, तुम अब भी उसे हर्ट नहीं करना चाहते, तो समझ लो तुम कमजोर नहीं हो, बहुत ही खास हो। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो ईगो से भरे हुए हैं, जिनके लिए इग्नोर का जवाब इग्नोर होता है, जिनके लिए बदले की आग ही इकलौता रास्ता होती है। लेकिन तुम उनसे अलग हो, क्योंकि तुमने सीखा है प्यार बदला नहीं लेता, प्यार उम्मीद भी नहीं रखता, प्यार बस साइलेंटली रिस्पेक्ट करता है, भले ही सामने वाला उसे ठुकरा दे। एक स्टडी बताती है कि जिन लोगों में इमोशनल सॉफ्टनेस जिंदा रहती है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा मेंटली स्टेबल और पीसफुल रहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर नेगेटिविटी को इकट्ठा नहीं करते। तो अगर तुम्हें इग्नोर किया गया फिर भी तुमने अपने दिल को सख्त नहीं होने दिया, तो तुम हारे नहीं हो, बल्कि तुमने खुद को इंसानियत से जोड़कर रखा है। क्योंकि दिल का नरम रहना एक गिफ्ट है जो हर किसी में नहीं होता। और जब तुम्हारा दिल साफ होता है तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब या तो वही इंसान पछताता है या फिर कोई नया इंसान तुम्हारे उस दिल को हाथों हाथ लेता है। इग्नोर के बाद खुद को कैसे इमोशनल रीबिल्ड करें,
इग्नोर किया जाना सिर्फ दिल को नहीं, एक इंसान की पूरी सेल्फ वर्थ को हिला देता है। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं अच्छा नहीं हूं? क्या मुझ में कुछ कमी है? लेकिन अब वक्त है इन सवालों को बंद करने का और खुद को दोबारा खड़ा करने का। इमोशनल रीबिल्डिंग का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। मान लो कि जो हुआ वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब जो होगा वो तुम्हारे हाथ में है। दूसरा स्टेप, राइटिंग थेरेपी। अपनी फीलिंग्स को लिखो, जो अंदर घुट रहा है उसे बाहर निकालो, क्योंकि जब भावनाएं शब्दों में बदलती हैं तो दर्द हल्का हो जाता है। तीसरा, रूटीन बदलो। सुबह जल्दी उठो, नेचर में टाइम बिताओ, बॉडी को एक्टिव रखो और माइंड को शांत। हर छोटी जीत तुम्हारे अंदर की टूटन को धीरे धीरे भरने लगेगी। चौथा, न्यू कनेक्शंस। नई चीजें सीखो, नए लोगों से मिलो, ताकि तुम्हारा माइंड पुराने पैटर्न से बाहर आ सके। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करो। अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम किसी अपने को समझा रहे होते। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन वो दोबारा जुड़ सकता है अगर तुम उसे वक्त और अपनापन दो। इमोशनल रीबिल्डिंग कोई एक रात का काम नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम फिर से वही इंसान बन सकते हो, या शायद उससे भी बेहतर। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। फाइनल कॉल टू एक्शन। अब बहुत हुआ इंतजार, बहुत हुई तकलीफ। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। जिस इंसान के लिए तुमने अपने आप को भुला दिया, अब उसी इंसान से खुद को वापस लेना है। तुम्हारे अंदर जो प्यार था, जो गहराई थी, जो वफादारी थी, वो सब क्वालिटीज तुम्हारी हैं और तुम्हें गर्व होना चाहिए। अब उन्हें ऐसे इंसान को दो जो उन्हें डिजर्व करता हो, और सबसे पहले वो इंसान तुम खुद हो। अब से हर दिन खुद को चुनो, अपने सपनों को, अपनी पीस को, अपनी आइडेंटिटी को, क्योंकि जब तुम खुद के लिए जीना शुरू करते हो तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखने लगती है, एक पावरफुल, पीसफुल और पर्पसफुल इंसान की तरह। और हां, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर तुमने खुद को कहीं ना कहीं इसमें पाया, तो ये चैनल तुम्हारा ही है। अब सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, तुम्हारे टूटे दिल की हीलिंग होती है। विशाल माइंडेड की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां दर्द को समझा जाता है और इंसान को ताकत दी जाती है।